नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। में हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। खाकीदारी बना मेरठ का महाराजा। जी हां, इंस्पेक्टर धर्मेंद्र सिंह ने खड़ा किया करोड़ों का महल। इंस्पेक्टर के शास्त्री नगर में बने मकान पर विजिलेंस टीम की छापेमारी में बिजली चोरी का मामला उजागर हुआ है। एसएसपी अजय सानी ने किया इंस्पेक्टर धर्मेंद्र सिंह को लाइन हाजिर। मामले की जांच के लिए सीओ उदय प्रताप सिंह को सौंपी गई हस्तिनापुर विधायक की शय पर कमाई अकूत दौलत। कृषि भूमि पर खड़े पेड़ों को कटवाकर बनाया गया आलिशान फार्म हाउस में स्विमिंग पूल जैसी तमाम सुविधाएं भी हैं। हस्तिनापुर की वन सेंचुरी अंतर्गत द्रौपदी घाट के नजदीक घने जंगल में तैयार किया गया है फार्म हाउस। धर्मेंद्र सिंह की संपत्ति आपको बता दें, पत्नी कल्पना सिंह के नाम से अपना बैनामा करवा रखा है। फार्म हाउस की देखभाल करने के लिए एक सिपाही और 2 होमगार्ड ड्यूटी देते हैं। 20 जून 2018 को थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह ने हस्तिनापुर थाने पर चार्ज लिया था। धर्मेंद्र सिंह ने अब तक की नौकरी का अधिक समय मेरठ रेंज में ही गुजारा है। तो लगातार ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि अपनी अकूत संपत्ति आखिरकार इंस्पेक्टर साहब ने कैसे बना ली है। आलिशान फार्म हाउस की तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। पेड़ों को काटकर यह आलिशान फार्म हाउस बनाया गया है। ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि करोड़पति इंस्पेक्टर साहब की ये तस्वीर है। इनके घर में स्विमिंग पूल है, आलिशान तमाम सुविधाएं हैं। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, स्विमिंग पूल वाले ये धर्मेंद्र साहब हैं। करोड़पति इंस्पेक्टर सिर्फ यूपी में ही मिलेगा। जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश में ही किसी विधायक की सीधे तौर पर शह पर इतनी अकूत दौलत इन्होंने कमाई है। आप तस्वीरें देखिए, करोड़पति एसओ के सर पर एमएलए का हाथ है। खाकीधारी मेरठ का महाराजा कैसे बना, वो तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये इंस्पेक्टर के आलिशान फार्म हाउस की तस्वीरें हैं, जहां पर एसी, स्विमिंग पूल जैसी तमाम तरीके की आधुनिक सुविधाएं हैं। तो इस महल के पीछे सूत्र क्या कहते हैं, यह भी हम आपको विस्तार से समझाने की कोशिश करते हैं कि यह महल खड़ा कैसे हुआ। हस्तिनापुर विधायक दिनेश खटिक एसओ धर्मेंद्र को संरक्षण दे रहे थे। मेरठ के पूर्व एसएसपी नितिन तिवारी ने हस्तिनापुर विधायक के कहने पर पोस्टिंग की थी। 2 साल से किसी भी एसएसपी ने एसओ धर्मेंद्र को हटाने की हिम्मत की ही नहीं। इंस्पेक्टर धर्मेंद्र और विधायक के गठजोड़ की कहानी पूरे इलाके में चर्चा का विषय है। विधायक दिनेश खटिक ने पुलिस कप्तान से कहा था कि मेरा कोई काम हो ना हो, लेकिन एसओ धर्मेंद्र थाना हस्तिनापुर से नहीं हटेगा। 2 साल से सीनियर अधिकारियों ने भी बांध रखी थी अपनी आंखों पर पट्टी, लेकिन न्यूज़ वन इंडिया ये बड़ा खुलासा इस समय कर रहा है। आपकी आंखें खोलने की कोशिश कर रहा है कि खाकी और खादी का ये गठजोड़ कितना खतरनाक हो सकता है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। ये वही महाशय हैं, धर्मेंद्र कुमार एसओ हस्तिनापुर, जिनके सर पर खटिक साहब का हाथ है। सीधे तौर पर उनका कहना एसएसपी को होता है कि हमारा कोई काम हो या ना हो, लेकिन धर्मेंद्र कुमार एसओ हस्तिनापुर अपनी जगह से हटने नहीं चाहिए। ये दोनों तस्वीर है, खाकी और खादी के गठजोड़ की ये तस्वीरें आप खुद देखिए। ये वही 2 चेहरे हैं जिन्होंने सरकार की तमाम मंशाओं पर पानी फेरा है। दिनेश खटिक साहब हैं, जिनका हाथ सीधे तौर पर खाकीधारी एसओ धर्मेंद्र कुमार के सर पर इस समय बरकरार है। इन्हीं के दम पर इन्होंने अपनी अकूत संपत्ति को खड़ा किया है। तमाम एसएसपी आए और चले गए, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं जुटाई कि धर्मेंद्र साहब को अपने पद से वो टस से मस कर सके। तो ये बड़े सवाल हैं जो हम लगातार पूछ रहे हैं कि खाकी और खादी के गठजोड़ की बातें आपने तमाम बार सुनी होंगी कि कैसे एक साथ मिलकर भ्रष्टाचार में संलिप्त होते हैं और कैसे एक दूसरे का सहयोग करके एक दूसरे को मालामाल बनाने की कोशिश करते हैं। सरकार को अंधेरे में रखकर अधिकारियों की आंखों पर काली पट्टी बांध दी जाती है और कुछ वैसी ही तस्वीर यहां पर देखने को मिल रही है। धर्मेंद्र कुमार एसओ हस्तिनापुर, दिनेश खटिक विधायक हस्तिनापुर, दोनों के बीच में आपस में गठजोड़। अब तमाम बड़े सवाल हैं जो इस गठजोड़ को लेकर न्यूज़ वन इंडिया खड़े करता है कि आखिर एक एमएलए का इतना दबाव क्यों झेल रहे थे मेरठ के अधिकारी। यह बड़ा सवाल है कि एमएलए ने इतना दबाव बनाया कि एसएसपी साहब अपनी कार्रवाई करना ही पूरी तरीके से भूल गए। आलिशान फार्म हाउस के राज आखिरकार कब खुलेंगे? 1 करोड़ों का फार्म हाउस आखिरकार इनका कैसे बना, यह कब पता चलेगा? आलिशान फार्म हाउस को बनाने के लिए इतनी रकम आखिरकार आई कहां से, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। क्या आलिशान फार्म हाउस में होती थी रात को पार्टियां और उसमें एमएलए साहब भी शामिल होते थे? यह भी बड़ा सवाल है। कौन कौन से वो बड़े नाम है जो उसका हिस्सा थे? कौन कौन आता था रात के वक्त इस सीधे तौर पर फार्म हाउस में होने वाली पार्टियों में? ये अपने आप में बहुत बड़ी गुत्थी है जो कहीं ना कहीं सुलझना बहुत जरूरी है।
ब्यूरो चीफ के शर्मा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। के ये जो तमाम डिटेल्स हमने अपने दर्शकों को दी है कि एक एसओ आखिरकार महाराजा कैसे बन गया मेरठ का, और खटिक साहब का संरक्षण आखिरकार क्यों बना रहा है इनके ऊपर, ये बड़े सवाल हैं। कुछ खुलासे हो आपके पास में तो जरूर बताइए। सृष्टि, जैसे ही ये घटना हुई है उसके बाद जो सबसे बड़ा घटनाक्रम हुआ है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ जी। यहीं पर मेरठ की शास्त्री नगर में इनका निवास स्थान है और वहां पर डायरेक्ट बिजली चोरी की जा रही थी इनके द्वारा पिछले कई सालों से। सबसे पहले जैसे ही इनको सस्पेंड किया गया तो विजिलेंस की टीम ने यहाँ पर छापा मारा और बिजली चोरी करते हुए इनके परिवार को और इनको पकड़ा है। ये पहला खुलासा है। खुलासा नंबर 2, अभी अक्टूबर में करीब 40 से 50 बीघे की जमीन का ये बैनामा करवाने जा रहे थे, वो खुलासा नंबर 2 है। खुलासा नंबर 3, नगरीय क्षेत्र में इन्होंने कम से कम यहाँ पर जो हस्तिनापुर के चेयरमैन है अरुण सिंह उनके साथ मिलकर नगरीय क्षेत्र की जमीन को खुर्द-बुर्द कर डाला है और वहां पर दुकानें बनाकर बेच रहे हैं। खुलासा नंबर 3। खुलासा नंबर 4, जितनी भी हस्तिनापुर में ये जो खादर क्षेत्र है इसमें अवैध भट्टियां चल रही हैं। जब हम अपनी तफ्तीश में पहुंचे तो हर भट्टी से करीब करीब 30 से लेकर 50,000 रुपए तक की उगाही के इल्जाम वहां के लोग लगा रहे हैं और यही इल्जाम बीजेपी के नेता गोपाल काली ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लगाया है। बता दें कि इस घटनाक्रम को लेकर गोपाल काली जो खुद बीजेपी के नेता है और हस्तिनापुर से पूर्व विधायक है, उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शिकायत की थी, जिसके आधार पर इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है। और सबसे बड़ी बात, खुलासा नंबर 5, सरकार कोई भी आए लेकिन रसूखदार धर्मेंद्र एसओ, इसी नाम से वो फेमस है, धर्मेंद्र एसओ को कोई हिला नहीं पाता। 2.5 साल आप देखिए कितना बड़ा पीरियड है। 2018 में आए जून में और अभी तक वो वहीं पर थे। के एसएसपी को ये भी कहा गया है, ये भी बात सामने आई है, खटिक साहब ने साफ कहा है कि मेरा कोई काम होता है या नहीं होता है, लेकिन धर्मेंद्र जी नहीं हटने चाहिए, अपने पद से इनको नहीं हटाना है आपको। तमाम एसएसपी की पोस्टिंग होती रहती है, मौजूदा अजय साहनी एसएसपी हैं। क्या कोई बातचीत हो पाई है कि क्या आंखों पर पट्टी बांधी हुई थी या उन्हें भी कुछ ऐसा कहा गया, या क्यों कार्रवाई नहीं की गई धर्मेंद्र साहब के ऊपर, क्यों आखिरकार? बस यही सबसे बड़ी बात है सृष्टि, यही सबसे बड़ी बात है। अजय साहनी अपने आप में ईमानदार अधिकारी है, उन्होंने मेरठ में आकर बहुत सारे काम किए और इन्हीं काम को देखते हुए सबसे बड़ी बात यही हुई कि उनके ऊपर उंगली नहीं उठती। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से दिनेश खटीक के कहने से उन्होंने 2.5 साल तक इनको नहीं हटाया, वही सवालों को जन्म देते हैं। आपको हम बता दें कई बार उनके खिलाफ शिकायतें हुई, अवैध शराब की भट्टियों की शिकायत करने वहां पर पहुंचे, जमीन पर कब्जा करने की शिकायत करने वहां पर पहुंचे, लेकिन कभी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हर तरफ से सिर्फ एक ही बात आई कि कहीं ना कहीं विधायक दिनेश खटीक का संरक्षण है। जब हमने विधायक दिनेश खटीक से बात करने की कोशिश की तो वो अवेलेबल नहीं हो पाए, लेकिन उनके सूत्रों ने हमें कहा है कि उनका इनसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये कैसे संभव है? वो जो जमीन है, जिस जमीन पर इन्होंने अपना ये महल नुमा आलीशान बंगला बनाया है, वो वन्य संरक्षण कानून के अंतर्गत आता है। वहां पे जमीन खरीद फरोख्त करने के लिए पहले एनओसी लेने पड़ती है और एनओसी लेने के बाद ही आप वहां पर एक ईंट लगा सकते हैं। हस्तिनापुर का क्षेत्र है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चौथे सेक्टर के रूप में, धार्मिक सेक्टर के रूप में इस हस्तिनापुर को डेवलप करने की सोच रहे हैं और वहीं पर जहां पर आप एक ईंट नहीं लगा सकते वहां करोड़ों। चलिए बिल्कुल के मैं वापस आऊंगी। अतुल प्रधान जी सपा नेता हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अतुल जी, ये बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है, सरकारें आती हैं और जाती हैं, लेकिन धर्मेंद्र कुमार एसओ हस्तिनापुर अपनी जगह पर टस से मस नहीं होते हैं, विधायक साहब का सीधे हाथ है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सरकारें आती जाती नहीं है, इसी सरकार में 2.25 साल से वो वहां पे एसओ है और उसके बीच में भी कई लूटें हुई, कई हत्याएं हुई, तो उसको वहां से 4 से कुछ दिन के लिए अलग भी रखा गया, दोबारा वहीं पर रखा गया। ये सामूहिक भ्रष्टाचार है जिसमें डीजीपी से लेकर और नीचे कांस्टेबल तक सबके सब लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। और मैं आपको ये चीज बता दूं, इस पर ये थानेदारी ये सिर्फ इसकी वजह से नहीं, सत्ताधारी पार्टी के विधायक की वजह से वो थाने पर जमा हुआ था। मैं जहां से चुनाव लड़ता हूं उसके बराबर का क्षेत्र है, क्योंकि मेरा नजदीकी बहुत है इस जगह क्षेत्र में, 10-12 साल से घूमते हुए है। तो ये गंगा के किनारे की जगह है जहां पर शराब कच्ची बनती है, जहां पर तस्करी होती है
और ये तस्करी और सारी चीजें खुद लोग करा रहे हैं मिलकर। जिस प्रदेश में पूर्व डीजीपी जो लंबे समय तक डीजीपी रहे हो, उन पर अब आरोप है कि वो पैसे लेकर एसएसपी और नीचे के अधिकारियों को अपॉइंट करते थे। जांच चल रही है और ऐसे समय पर ऊपर से लेकर नीचे तक हर कोई भ्रष्टाचार के अकंठ में डूबा हुआ है। इसमें मेरठ के धर्मेंद्र कुमार के साथ साथ अगर विजिलेंस से इन अधिकारी लोगों की जांच करा ली जाए, इनको पता चल जाएगा कि कौन कौन क्या क्या चीजें कर रहा है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन आरोप सर ये भी लगते आए हैं कि सपा समय से ही इस तरीके की बातें हमेशा होती रहती हैं। जो खाकी और खादी के गठजोड़ की हम बात कर रहे हैं कि कोई भी सरकार आए और चली जाए, बीजेपी के जब प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे उनसे भी हम लगातार यही सवाल पूछेंगे कि सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन खाकी और खादी का गठजोड़ जो है, ये गठबंधन, ये बहुत खतरनाक साबित होता है। ये आखिरकार कोई भी सरकार इसे भेदने में कामयाब क्यों नहीं हो पाती है सर, जिसका नतीजा आज हम यहाँ देख रहे हैं। सरकार का रोना रोते रहेंगे लोग। आज कितनी बड़ी घटना हुई है जी, और ये घटना इसलिए हो रही है, इसलिए घटनाएं हो रही है कि इन पर अंकुश नहीं है। ये सरकार पूरी तरीके से फेल है। आप बताइए, हाथरस की बेटी मनीषा वाल्मीकि, जिसकी जीभ काट ली गई हो, जिसकी गर्दन तोड़ दी गई हो, गैंग रेप की हत्या, गैंग रेप और हत्या तो मौत तो अब हुई है, लेकिन गैंग रेप की घटना की रिपोर्ट 8 दिन बाद दर्ज होती है। ये ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो हर दिन घटनाएं, हर दिन परेशानी, हर दिन दिक्कत देने का काम कर रहे हैं। और जो पिछली सरकार की आप बात कर रहे हैं, उसको बीते 3.5 साल हो गए और पिछली सरकार की देन है डायल 100, ये पुलिस का मुख्यालय, ये पुलिस के प्रमोशन और बेहतर चीज करने का काम, इनका प्रमोट करने का काम किया गया। पुलिस के लिए बेहतर सुविधा देने का काम पहली सरकार ने किया। इन लोगों ने तो इसको भ्रष्टाचार का कंवर्ट वो दिया, क्योंकि इनके विधायक और सत्ताधारी पार्टी के लोग खुद वहां पर वसूली करवा रहे हैं और फिर थानों से वसूली कर रहे हैं। ठीक है, केके लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। केके, देखिए, विपक्ष लगातार तमाम सवाल उठा रहा है, लेकिन जाहिर तौर पर यह सवाल उठना लाजमी है कि आखिरकार इतना समय हो गया, आप सरकार सीधे तौर पर इसी मुद्दे पर आई थी, जीरो टॉलरेंस की नीति पर, लेकिन सरकार की मंशा, सरकार की नीतियां सीधे तौर पर जो अधिकारी हैं और ऐसे जो एमएलएज हैं वो उस पर बट्टा लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कब आखिरकार ये सिस्टम सुधरेगा? खाकी और खादी के गठजोड़ से ही विकास दुबे का मामला हमने देखा कि कैसे हमने अपने साथियों को खोया, अपने पुलिस वालों को खोया, वर्दीधारियों को खोया, उसके बावजूद भी खाकी और खादी का गठजोड़ खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। ये बड़ा घातक गठजोड़ है ये खाकी और खादी का, और इस गठजोड़ में सबसे ज्यादा बदनाम अगर कोई हो रहा है तो योगी आदित्यनाथ की सरकार बदनाम हो रही है, क्योंकि पहले दिन ही उन्होंने जीरो टॉलरेंस पे काम किया था। याद करिए सृष्टि, शुरुआत का 1 महीना, इस 2.5-3 साल पहले किस तरीके से शासन और कानून के नाम पर हर तरफ शासन और कानून की टुकटुकी बज रही थी, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर रिपोर्टिंग नहीं होती, जिस तरीके से ट्रांसफर नहीं होते, जिस तरीके से रिपोर्टें दबाई जाती है, वो आज इस रूप में सामने आया। मैं आपको सृष्टि बता दूं, ये जो महल नुमा मकान है, आलीशान बंगला है, इसमें पुलिस वालों की ड्यूटी लगी रहती है। अब खुद कई बार कवर कर, चलिए, लक्ष्मीकांत बाजपेयी जी हमारे साथ में बीजेपी से जुड़ चुके हैं। लक्ष्मीकांत जी, स्वागत है आपका न्यूज वन इंडिया पर। सर, बड़े सवाल यहां पर उठ रहे हैं। एसओ धर्मेंद्र कुमार, खाकी खादी का गठजोड़, सीधे तौर पर एमएलए का हाथ इनके सर पर रहा है। सर, ऐसे कैसे चलेगा सर? सरकार की नीतियां मंशा कुछ और है और जमीन पर अधिकारी और एमएलए कुछ और कर रहे हैं मिलकर। सर, धर्मेंद्र को हाँ, निलंबित करने से काम नहीं चलेगा। हाँ, जांच भी समयबद्ध होनी चाहिए जी। प्रथम दृष्टया साक्ष्य पर्याप्त मजबूत हैं, हाँ, इसलिए जांच अधिकारी जो सीओ को जांच दी गई है वो समयबद्ध होनी चाहिए कि 1 हफ्ते के भीतर जांच पूरी होकर एसएसपी की मेज पे चाहिए और उसके बाद एसएसपी उस रिपोर्ट को तुरंत शासन को भेजे। हाँ, शासन भी हफ्ते 10 दिन में उस पर निर्णय लेकर इसको बर्खास्त करके जेल भेजने की कार्रवाई करे, हाँ, या ईडी पर, ईडी को सौंपे, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को, जहां आय से अधिक संपत्ति का मामला चलेगा। और जांच में ये बात भी देखी जानी चाहिए जी कि आखिर इस पर ये पैसा आया कहां से, जमीन कहां से आई, और इतना बड़ा काम उसने यहाँ पे अपने क्षेत्र में कर लिया जी। बाकी सारे अधिकारी क्या आंख मूंदे बैठे रहे जो थाना इंस्पेक्शन करने जाते हैं, हाँ, थाना की जांच क्या कहलाता अर्दली रूम करने जाते हैं,
उन्हें कुछ पता नहीं चला। फिर इंटेलिजेंस क्या कर रही थी प्रशासन की। लक्ष्मीकांत जी, तो कहां पर आपराधिक कृत्य जी जी सर, कहां पर आप लूपहोल ये देख रहे हैं? एसएसपी अजय साहनी की बात हो रही है, वैसे तो बड़ी ईमानदार छवि देखी जाती है, तमाम ऑपरेशंस उन्होंने किए, लेकिन जब बात यहां पर आई एक एसओ और एक एमएलए के गठजोड़ की, आखिरकार ये भी निकलकर बातें सामने आती हैं कि एसएसपी से एमएलए की तरफ से कहा गया, सीधे धमकी दी गई कि आप मेरा कोई काम करिए या नहीं करिए, लेकिन सीओ साहब, एसओ साहब यहां से हटने नहीं चाहिए, और एसएसपी साहब वो बात मान गए। तो जब कप्तान साहब के हाथ में ही कुछ नहीं है, वो आंखों में पट्टी बांधकर बैठ गए सर, तो किससे उम्मीद करने जाएंगे आखिरकार? नहीं, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार से तो आप उम्मीद रखिए। हाँ। और जो बात आप कह रही हैं, ये जरूरी नहीं है कि ये बात ऐसी ही हो, मैं नहीं कह सकता, और हो सकता हो भी। मैं तो केवल इतना कहना चाह रहा हूँ, प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर निलंबन के अलावा कोई और नियम में कार्रवाई नहीं थी। ठीक है। लेकिन समयबद्ध यानी 1 सप्ताह में प्राथमिक जांच, गवर्नमेंट को रिकमेंड और आय से अधिक संपत्ति या कुछ करके इसको बर्खास्त करके इसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, चलिए सर, हम उम्मीद करेंगे जैसी बातें आपने की हैं वैसा हो। फिलहाल के आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। लक्ष्मीकांत जी हमारे साथ जुड़े, उनका भी बहुत शुक्रिया। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।